जनसंख्या नियंत्रण, ये दूसरा वो मुद्दा है जिस पर बिहार में लगातार चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अगर इन दोनों ही मसलों को देखें तो जो सरकार में मुख्य तौर पर दो घटक दल हैं, जेडीयू और बीजेपी, दोनों की अपनी अलग अलग राय है। जनसंख्या नियंत्रण पर और भी मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने यह कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। बांग्लादेश का फॉर्मूला क्या है, बांग्लादेश किस तरह से एक आदर्श उनकी नज़र में स्थापित कर रहा है। दरअसल संजय जायसवाल का यह कहना है कि बांग्लादेश में हर जुम्मे की नमाज के बाद, यानी शुक्रवार की नमाज के बाद, अपील की जाती है तमाम लोगों से कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, कैसे क्या रास्ते अपनाए जाने चाहिए। अब उसी तर्ज पर संजय जायसवाल ने यह सलाह दी है, ये अपना मशवरा दिया है और बात रखी है। आपको बता दें कि पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए कानून बने, ये भी बात उन्होंने कही, और 2 बच्चों का कानून पंचायतों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर सरकार लागू करे। पहले हमें सुधारना होगा, तभी हम लोगों को सुधार सकते हैं। बिहार के सभी धर्मगुरुओं को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आगे आना होगा। संजय जायसवाल के इस बयान पर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। हम अगर जनसंख्या की बात नहीं करेंगे और जनसंख्या पर सीधे बात करके और केवल कहने से हम 3 गुना ज़्यादा है ये सब कोई जानता है, तो क्या अब 6 गुना ज़्यादा की हम तैयारी करें। और उनका वो अपना जनसंख्या जब 25 सालों से रोक लिए हैं तो जाहिर बात है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो उनका बढ़ा रहा है। हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा आबादी पैदा हो जाती है। तो एक जनसंख्या नियंत्रण पर सीरियसली बात करना होगा। ये डंडे की चोट से इसको नहीं समझाया जा सकता है। ये शिक्षित होगा लोग, धीरे धीरे स्वयं इसको नियंत्रित कर रहा है। और हम समझते हैं कि मुस्लिम परिवारों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से सब नियंत्रित कर लिया और परिवार उनका खुशहाल है। मैं समझता हूँ कि स्वयं ही की चीज़ है ये, जोर ज़बरदस्ती और कानून बनाने की चीज़ नहीं है। इस कानून से कुछ नहीं होगा, इस स्वतः समझना होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ठीक ही कहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा हर एक नमाज के बाद जनसंख्या के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो बिहार में भी लोगों को जागरूकता की जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता की जरूरत है। जो पदों पर हैं पहले उनको जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए और ऐसा ही कानून बनाना चाहिए कि जो पद पर हैं, संवैधानिक दायित्व में हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उन सबको जनसंख्या नियंत्रण का पालन करना चाहिए। पहले जाति जनगणना करके पता लगाना है कि किस जाति, किस धर्म के लोग जो है किस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहा है, किसका पेट खाली है, किसका बदन नंगा है, इस पर ध्यान नहीं है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का तो लगातार जो है कई वर्षों से हमारे दो का नारा चल रहा है और उस पर जो है काम करने का आवश्यकता है। क्यों नहीं उसको सुचारू रूप पर चलाने का काम करता है भारत सरकार, चाहे राज्य सरकार। उसको चलाने का काम सिर्फ जो है ढोंग करना। और जब यूपी का चुनाव बगल में है, 5 राज्यों में चुनाव है, जिसके कारण कि ये जाति धर्म के नाम पर बांट कर जो है वोट बटोरना चाहता है। अब देश ऐसा नहीं करने वाला है। इनका जो है सब लोग भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोहरा नीति समझ चुका है। तो साफ तौर पर अलग अलग बयान अब सामने आ रहे हैं, जहां पर अगर बीजेपी की बात करें तो संजय जायसवाल के बयान को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सही बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण अगर करनी है तो फिर किस तरह से एहतियाती और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। वहीं दूसरी ओर बात अगर विपक्ष की करें, आरजेडी की करें, कांग्रेस की करें, उनका यह कहना है कि ये वोट बैंक की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं एक वर्ग को निशाने पर लेने की पूरी तरह से बीजेपी की कोशिश है, जो अक्सर सामने आती रही है। आइए इसी पूरी खबर पर हम बात करने के लिए रुख करेंगे पटना का। पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जुड़ रहे हैं। धीरज, ये बताएं कि 2 भूमिकाएं हैं, 2 जिम्मेदारियां हैं संजय जायसवाल के पास। एक, वो सांसद हैं लगातार बेतिया से, मतलब कि केंद्र में, संसद में वो अपनी मांगों को रख सकते हैं। दूसरी, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि जेडीयू के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार चला रही है, वो प्रदेश के सरकार में मुख्यमंत्री से बात रख सकते हैं। इस तरह से बातों को खुलेआम रखना मकसद क्या है, क्या मंशा है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जहां तक है, संजय जायसवाल ने बयान दिया है। सबसे पहले ये देखना होगा आपको
कि राकेश सिन्हा जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया था बहस करने के लिए, तो क्या संजय जायसवाल भी प्राइवेट बिल लाकर उस पर बहस कराना चाहते हैं? दूसरी बात कि नीतीश कुमार इस बात को साफ कर चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से ये लगाम नहीं लग सकता है कि जनसंख्या में नियंत्रण करने के लिए उसके लिए शिक्षित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, और अगर बीजेपी ये बातें उठाती है, मीडिया में बयान देती है या बयान उनके सारे नेता देते हैं, तो कम से कम एक सरकार में है प्रदेश में का आप अपने सहयोगी जेडीयू के साथ बातचीत कीजिए इस पर। जिस तरह से जातीय जनगणना पर बात हो रही है, आप क्यों नहीं इस पर बातचीत करते हैं? प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपके नेता हैं, आप जाके बात कीजिए, तब कुछ बात समझ में आती है कि इस पर क्या होना चाहिए। हालांकि ये सारी बातें जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है कि जनसंख्या का नियंत्रण कानून जो है वो क्या उस पर केंद्र सरकार सोचती है। अभी तक तो कुछ इस तरह आया नहीं है, लेकिन जब से यूपी और असम में ये बात उठी, तब यूपी सरकार ने एक मसौदा भी तैयार करवाया था, तो उसके बाद से ये लगातार ये बयानबाजी हो रही है इसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार साफ इस पर अपना स्टैंड ले चुके हैं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये तो है कि अगर स्टैंड साफ किया जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो फिर आप बार बार इस तरह की बात कहकर करना क्या चाह रहे हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि ये विधानसभा के उपचुनाव के संदर्भ में किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी किसी मसले पर अलग अलग राय शुमारी करते हैं, अलग अलग राय बयान देते हैं, ये उसकी नज़र में आपको लग रहा है किया जा रहा है? देखिए रविंद्र, अभी उपचुनाव 2 सीट पर हैं और दोनों दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार कल भी बोले कि एनडीए एकजुट है, और मुझे नहीं लगता है कि इन मुद्दों को लेकर के, जो मुद्दा उठाया गया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, इन मुद्दों को आगे रखा जाएगा। चूँकि विकास की बात की जाएगी, जिस तरह से नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में विकास किए हैं और विकास कर रहे हैं, उसको लेकर के इनका मुद्दा है कि उनको लेकर के आगे जाएं। और ये जो मुद्दे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस मुद्दे को आगे नहीं रखा है, चूँकि यहाँ जेडीयू दोनों सीट पर फाइट कर रही है, बीजेपी के कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, तो ये तो नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं फिर वही दोहराऊंगा कि अगर आपको करना है तो एक आपकी सरकार है, आप बैठ करके बातचीत कीजिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, आप प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं इस बारे में लेकर के कि इस पर क्या राय है। लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कुछ आगे करना है, या उसको बिहार सरकार किस तरह से देखती है, इसको लेकर के आगे बढ़ना है, तो ये सब करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार बार कई बार इस बात को अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी सिर्फ बयानबाजी है, और बयानबाजी से ही एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज ठाकुर, आपका इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे।